अध्याय 3 कंपनी की स्थापना। मेरे बचपन के सभी मित्रों को कंपनी में विशेष स्थान दिया गया। हालांकि मैं महानिदेशक था, परंतु फिर भी मेरा वेतन सबसे कम था। हम भविष्य की ओर देख रहे थे। हमने मात्र एक उत्पाद मल्टीपर्पज़ लिक्विड क्लींजर की शुरुआत की। हम विपणन, वाणिज्य एवं निवेश प्रणाली के मामले में पूरी अनुभवहीन थे। हमें बस इतना पता था, हम कर सकते हैं। 2 सप्ताह बाद हम रुपया पैसा इकट्ठा करने की योजना तैयार कर रहे थे। बाजार में हमारे उत्पाद की भारी मांग थी, परंतु हमारी जेबें बिल्कुल खाली। अंततः मैंने अपने पिता की ज़मीन जायदाद उधार ली और उसे बैंक में गिरवी रख दिया। उसी समय हमने अपने उभरते हुए लीडर्स को प्रशिक्षित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ड नॉक्स नामक संस्था की स्थापना की, जिसमें बोर्न टू बी फ्री जन्म आज़ादी के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाता था। कुछ समय बाद हम पुनः चौराहे पर खड़े थे। प्रगति की रफ्तार बढ़ाने के लिए हमने फोर्टिस की स्थापना की। यह एक ऐसी कंपनी थी जिसमें 50 ऐसे शेयर धारक थे जो स्वयं के लिए काम करते थे। फिर हमने इसे एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी में बदलने का निर्णय लिया। हमारे पास एक सपना था जिसे हम मलेशियन ड्रीम कहा करते थे। हमारा व्यापार बढ़ता ही जा रहा था। देश भर में हमारे 60 से भी अधिक आउटलेट्स खुल चुके थे। अकेले पेनिनसुलर मलेशिया में ही हमने वर्ष 1980 के एक माह में 263,000 अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया, जो उस समय काफ़ी बड़ी रकम थी। उसी समय अपने एंटरप्रेन्योर्स को प्रशिक्षित करने के लिए इसी उद्देश्य से केजी लिम एवं जेम्स चैन के साथ मिलकर हमने इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ड नॉक्स नामक नई कंपनी की स्थापना की, जिसमें श्री ग्यान ए सेंग, श्री लो बेन शाय, श्री यू यार कॉन्ग एवं श्री एवं वेंग हंग को प्रशिक्षक रखा गया। हम शिखर पर थे। हम पूरी दुनिया जीत लेना चाहते थे। हमारे आउटलेट्स बढ़ते ही जा रहे थे। हमारे वितरक, जो व्यापार प्रबंधक भी थे, अन्य देशों में समान व्यापार विस्तार के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे थे। 18 मई 1980 को हमने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के इतिहास में देश की सबसे बड़ी सभा का आयोजन किया। युवा एंटरप्रेन्योर्स एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड द नेशनल गोल, इस सभा का विषय था, जिसमें उस समय के हमारे उप प्रधानमंत्री एवं वाणिज्य उद्योग मंत्री डॉक्टर महाथिर मोहम्मद भी उपस्थित हुए थे। हम देश के भविष्य के निर्माण में जुटे थे। उस समय मैं मुश्किल से 30 वर्ष का था। मैं देश के उप प्रधानमंत्री के साथ भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा था। सच कहूँ तो उस समय मैं भीतर से काफ़ी डरा हुआ था। मुझे अपनी उपलब्धियों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वर्ष 1981 से 1983 के दौरान कंपनी के मूल ढांचे में परिवर्तन के समय हमें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंततः अगस्त 1983 में हमने अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, परंतु कुछ नाटकीय घटना घटित हुई। मैंने असफलता की हालत में अपनी वास्तविक सफलता को महसूस करना आरंभ कर दिया था। मुझे पता चला कि कौन सा कदम हमने गलत दिशा में उठाया। कंपनी बंद होने की घटना एवं अपने वितरकों की जिम्मेदारियों को लेकर मैं चिंतित था। मुझे मलेशियन ड्रीम के पूरा ना होने पाने को लेकर दुख हो रहा था। मैं धनी था, परंतु यह सच नहीं था। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। 5 अन्य निदेशकों के साथ मिलकर मैंने 76,000 अमेरिकी डॉलर की बैंक गारंटी का सामना किया। मैं नूडल्स के सहारे जी रहा था। मुझे किराए के छोटे से मकान में लौटना पड़ा। मुझे पुरानी सेकंड हैंड कार चलानी पड़ी और वर्ष 1983 में मेरे जन्मदिन पर मेरी प्रेमिका भी मुझसे रूठ गई। मैं भावनात्मक रूप से भी बिखर गया था। आप जानते हैं, व्यापार में असफल हो जाना एक अलग बात है और निजी संबंध टूटना बिल्कुल ही दूसरी बात। मैं इसके लिए तैयार ही नहीं था। मैंने स्वयं को नरक में फंसे हुए पाया। मेरा दिल टूट चुका था। मैं महीनों तक ठीक से सो भी नहीं सका। मैंने एक फूल बेचने वाली को प्रतिदिन एक फूल पहुंचाने का काम सौंपा, जो पूरे 1 साल तक जारी रहा।
परंतु इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। मुझे एक अन्य लड़की मिली जो मेरी प्रेमिका की मित्र बनकर उसकी जासूसी करने को तैयार हो गई। एक दिन उसने मुझे बहुत ही बुरी खबर सुनाई। मेरी प्रेमिका ने मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे अगले जन्म में मुझसे ना मिलवाए। मुझे नहीं पता कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। क्या मैं इतना बुरा था? सचमुच मुझे आज तक नहीं पता कि उसने मुझे क्यों छोड़ा। क्या यह संबंध इसीलिए टूटा कि मैं व्यापार में विफल हो चुका था? मैंने बचपन में बहुत बुरे दिन देखे। मैं अच्छी नौकरी पाने में विफल रहा, मैं व्यापार में असफल रहा और अब मैं रिश्ते निभाने में भी नाकामयाब सा रहा था। मुझे आश्चर्य हो रहा था, यह सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? आज भी लोग मुझसे पूछते हैं, आपने यह सब सहन कैसे किया? परंतु यह तो मुझे ही पता है कि ये कड़वे घूंट मैंने कैसे पिए।